हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एग्री एम्पायर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम बात करें आपके एडिट की। हम बात करेंगे एडिट 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी बात करेंगे। एग्ज़ाम डेट क्या है उसकी, और आपकी कब कब आपका एग्ज़ाम होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, और कौन कौन से कॉलेजेस में आपका एडमिशन होता है, इसमें ये डिग्री है कि डिप्लोमा है, सारी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज भी है एडिट के बारे में, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, या फिर एनिमल डेयरी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट, ये होता है एडिट का फुल फॉर्म। आई होप आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो इस वीडियो के बने रहना, हर एक चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको दूसरी अदर वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही एडिट की जो है नोटिफिकेशन आती है, कोई भी अपडेट आती है, एग्री एम्पायर पर सबसे पहले आपको मिलती है। आप सभी ये देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, ये देखो 2024 की मेरे पास रूल बुक है। अभी 2025 की रूल बुक किस ऑफिशियल तरीके से यहाँ पर रिलीज़ नहीं हुई है। 2025 की ऑफिशियल रूल बुक कब रिलीज़ होगी? जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम की आपकी फॉर्म फिल करने की डेट आ जाएगी। कब कब आएगी ये डेट, ये भी आपको बताऊंगा। सिलेबस की बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखो, आप पिछले बार कब हुआ था, जून में आपका एग्ज़ाम हो गया था, यानी कि ये 2024 की बता रहा हूँ। जिन्हें भी स्टूडेंट यहाँ पर मेरी पेड काउंसलिंग जिन्होंने ज्वाइन की थी, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है 2024 में, ठीक है। लगभग 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ पेड काउंसलिंग के जरिए ही यहाँ पर अपना सिलेक्शन लिया है अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। 27/6/2024 को पिछली बार आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो मे बी इस बार भी आपका मई जून में ही एग्ज़ाम होने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ पर फॉर्म फिल करने की डेट कब तक आ जाएगी? मार्च तक आपकी, यानी कि जो 12th वाले स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ पर एमपी बोर्ड है, उनका जैसे ही 12th का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, यानी कि समाप्त होता है, उसके बाद ही एमपी पीएटी एंड एमपी एडिट दोनों का ही यहाँ पर जो है फॉर्म फिल करने की डेट रिलीज़ कर दी जाती है। कौन सी वेबसाइट पर? ईएसबी पर। आपको ईएसबी वेबसाइट पर भी लेकर जाऊँगा। सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। यहाँ पर देखो, नानाजी देशमुख ये है मेन, इसका मेन कैंपस आप कह सकते हो एडिट का, ठीक है। यहीं पर आपकी सारी चीज़ें, इसी के अंतर्गत क्या है, सारे कैंपसेस आते हैं और सारे एग्ज़ाम यहीं से कंडक्ट कराए जाते हैं। नानाजी देशमुख जो कि कहाँ है, जबलपुर में है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। बाकी आपको मैं इम्पॉर्टेंट वीडियो बताऊंगा, चीज़ें बताऊंगा, ताकि आपको हर एक चीज़ें पता चल जाएं। यहाँ पर देखो, सीट्स की बात करते हैं, टोटल कितनी सीट है आपकी कॉलेजेस में, ठीक है। तो देखो, आप एनिमल, ये गवर्नमेंट कॉलेज, सुनो दोस्तों, इसमें जो है एडिट में आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिलते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलते हैं। तो मेरी अगर आप सुनो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपको मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा प्रैक्टिसेस आपको कराई जाती हैं, ज़्यादा आपको नॉलेज गेन होगा। डिप्लोमा तो सभी करते हैं, 2 साल का आपने डिप्लोमा कर लिया, बाकी आपको जिस पर डिप्लोमा किया, जिस कोर्स पर डिप्लोमा आपने किया है, आपको पता ही नहीं है कि उस कोर्स में होता क्या है, तो आपका डिप्लोमा करने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। ये मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जबलपुर या फिर मुरैना, भोपाल, महू, रीवा, ये 5 आपके ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है। बाकी जो 5 आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं वो आपके प्राइवेट है। बहुत सारे बच्चे प्राइवेट में भी एडमिशन लेते हैं, प्राइवेट बुरी बात नहीं होती, अच्छा रिसोर्स माना जा सकता है आपकी डिप्लोमा के लिए, ठीक है। आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जो प्राइवेट की कॉलेज की बात करूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में हर एक कॉलेज में 100 सीटें हैं आपकी, ठीक है। पेमेंट सीट क्या होती है, फ्री सीट क्या होती है, ये भी आपको वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा मुरैना कॉलेज की बात करें तो 100 सीटें यहाँ भी अवेलेबल है आपके लिए। टोटल आपकी 5 कॉलेज में 500 सीटें आपकी हो जाती हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। फ्री सीट एंड पेमेंट सीट कितनी, ये आपको बताता हूँ। पहले, इससे पहले प्राइवेट कॉलेज में आपकी कितनी सीटें हैं यहाँ पर देख लो, ठीक है। ग्वालियर में आपका प्राइवेट कॉलेज है, भिंड में आपका प्राइवेट कॉलेज है, इंदौर में है, बड़वानी में है एंड हरदा में है, ठीक है। इनमें 100 सीटें हैं, यानी कि 500 सीटें यहाँ भी हो जाती हैं, यानी कि लगभग 1000 सीटें आपकी हो जाती है किसमें, एनिमल डेयरी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट में, गवर्नमेंट कॉलेज प्लस प्राइवेट कॉलेज को मिलाकर। अगर आपकी रैंक, ओवरऑल रैंक 500 के अंडर आती है, आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। ओवरऑल रैंक अगर आपकी 800 से 1200 भी आती है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। 1500 वाली रैंक वाले बच्चे को भी इस बार सिलेक्शन हुआ है, आप देख लीजिएगा। नहीं आपको
विश्वास हो तो मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ये डाल दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप में आपको कैसे ज्वाइन होना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर हर एक चीज़ें अपडेट मिलती रहती हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जो है नेक्स्ट और क्या है आपके लिए अपडेट। फ्री एंड पेमेंट सीट की बात करें तो आप देखो इस बार भी लगभग 2024 में क्या आपका यहाँ पर रेशियो रहा है फ्री एंड पेमेंट सीट का, जनरल एंड ओबीसी बॉयज़ के लिए, एसटी एससी गर्ल्स के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बात करेंगे। तो 500 सीटें हैं लगभग। और यहाँ पर देखो आप एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय जबलपुर में आपकी लगभग 80 सीटें हैं, ठीक है। 100 सीटें हैं, जिसमें से 80 सीटें आपकी फ्री हैं एंड 20 आपकी पेमेंट होती हैं। आपको मैंने पहले बताया था, यहाँ पर बताया था कि 100 सीटें होती ना आपकी हर एक कॉलेज में, प्राइवेट हो चाहे आपका गवर्नमेंट हो। तो इसमें से आपकी 100 सीटें में से आप मान के चलें कि आपकी 80 फ्री सीटें होती हैं, ठीक है, और आपकी जो है 20 आपकी पेमेंट सीटें होती हैं। ये आप ध्यान रखना। अभी आप इतना बस समझ लीजिए कि फ्री सीटें 80 होती हैं, 20 सीटें पेमेंट होती हैं। फ्री सीट होती क्या है, पेमेंट सीट क्या होती है, ये आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। आपने इतना समझ लिया, ठीक है। यानी कि आपकी जो 500 सीटें हैं ना, 500 टोटल आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में 500 सीटें हैं, तो उसमें से आप समझिए 400 सीटें आपकी फ्री हैं एंड 100 सीटें आपकी पेमेंट रहेंगी। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको कहीं प्राइवेट सीट अलॉट होती, पेमेंट सीट अलॉट होती है फ्री सीट, तो मैं आपको रेफर करूंगा कि आप फ्री सीट ज़्यादा यहाँ पर चूज़ करिएगा या फ्री सीट अपनी काउंसलिंग में फिल करिएगा। अब फ्री सीट और पेमेंट सीट में अंतर क्या होता है ये भी आपको मैं बता देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ें मिल जाएंगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और जो भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर एडिट और MPPAT ICR ये सारे एग्रीकल्चर एनिमल डेयरी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड आपको हर एक वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगी। 2 साल से आपको मैं हर एक चीज़ें यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको देते आ रहा हूँ, इसलिए ये एक ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल आप इसको मान सकते हो, एग्री एम्पायर को, ठीक है। अब यहाँ पर हम फ्री सीट एंड पेमेंट सीट की बात करें। सबसे पहले बात करूँ, ये आपका डिप्लोमा होता है एडिट, आप सभी को पता है। आप इस एग्ज़ाम के बारे में देने के बारे में सोच रहे हो तो आपको मेरे ख्याल से इतना नॉलेज तो होगा ही। ये डिग्री नहीं है, ये डिप्लोमा होता है, 2 साल का ये डिप्लोमा होता है, ठीक है। जितने भी कॉलेज बताए उसमें आप सभी का एडमिशन होता है एडिट एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर आप बात करते हैं 2 साल में आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी और कितनी आपकी प्राइवेट कॉलेज में लगती है, कितनी आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में फीस लगती है, फ्री सीट क्या होती है एंड पेमेंट सीट क्या होती है, यहाँ पर उसी की बात करूँगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो एक कॉलम है, किसकी तरफ से, ऑफिशियल है, ये मैंने खुद नहीं बनाया, ऑफिशियल बता रहा हूँ 2024 का। अब मेरे ख्याल से अगर 2025 में भी ये आया तो यही फीस रहने वाली है। इससे 1000-2000 कम ज़्यादा आगे या फिर कम या ज़्यादा हो सकती है, बाकी ऑलमोस्ट इतनी ही आपकी फ़ीस रहने वाली है 2025 में भी। 4 साल का आपका डिप्लोमा है, 2 साल का आपका डिप्लोमा है। 2 साल को यहाँ पर 4 भागों में इन्होंने बांट दिया है, ठीक है। 1 साल में आपकी 2 यहाँ पर सेमेस्टर होंगे, ठीक है, यानी कि 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर हो जाएंगे, ठीक है, टोटल। अब यहाँ पर बात करें फीस आपको कितनी देनी है, प्रथम वर्ष के प्रथम 6 माह में, यानी कि पहले साल के पहले सेमेस्टर में, यानी कि पहले 6 महीने में आपको फ्री सीट आपको अलॉट हुई तो 55,640 रुपये आपको देना पड़ेगा। पेमेंट सीट अलॉट हुई तो 75,640 आपको देना पड़ेगा। स्कॉलर की भी यहाँ पर सुविधाएं होती हैं, कोई आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। बस फ्री एंड पेमेंट सीट में ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है कि फ्री सीट में आपको कम फीस लगने वाली है और पेमेंट सीट में आपको ज़्यादा फीस लगने वाली है। अब पहले साल की द्वितीय साल में पहला आपने एडमिशन लिया पहले साल में, उसके 6 माह में आपको फ्री सीट अलॉट हुई तो 55,000 देना पड़ेगा, पेमेंट सीट अलॉट हुई तो 75,000 देना पड़ेगा। अगर उसी पहले साल के का आपने 6 माह का फीस यहाँ पर पेमेंट दे दिया, ठीक है। अब उसी पहले साल के दूसरे 6 माह में, यानी कि लास्ट के 6 माह में आपको फिर से आपको फीस देनी पड़ेगी। बाकी इस बार फीस क्या हो गई, कम हो चुकी है, आप देख सकते हो। पहले साल के पहले 6 माह में आपने 55,000 फीस पेमेंट की थी फ्री सीट में, तो अब आपको पहले साल के ही सेकेंड 6 माह में आपको 45,000 जमा करनी पड़ेगी और पेमेंट सीट अलॉट हुई तो 65,000 जमा करनी पड़ेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से समझ लेना। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करना, फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब आपका पहला साल ऐसे निकल गया। अब सेकेंड साल का डिप्लोमा है, मतलब दूसरा साल आ गया आपका डिप्लोमा का, तो द्वितीय वर्ष के प्रथम 6 माह में, यानी कि दूसरे साल की पहले 6 माह में आपको फिर से 45,000 देना पड़ेगा। फ्री सीट में अलॉट हुई है आपको सीट तो, और अगर आपको पेमेंट सीट अलॉट हुआ है तो 65,000 रुपये देना पड़ेगा।
द्वितीय साल की फिर से द्वितीय 6 माह में देना पड़ेगा आपको फिर से 45,000 और पेमेंट सीट अलॉट हुई तो 65,000। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको फ्री सीट अलॉट हुई कि पेमेंट सीट अलॉट हुई है? ये फ्रेंड्स आपको तब पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम दे चुके होंगे। आपने एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद जो रिजल्ट आता है लगभग 1 से 1.5 महीना के बाद आपका रिजल्ट आता है, उसमें आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, कॉलेज का नाम दिया होता है वहाँ पे, और आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है, फ्री सीट एंड पेमेंट सीट, कौन सी सीट आपको अलॉट हुई है, ये आपको पता चल जाता है। एक होता है, एक और चीज़ होती है, अगर आपको पेमेंट सीट मिल गई, पेमेंट सीट मिल गई और आपको फ्री सीट लेनी, तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आपका फर्स्ट राउंड में आपका नाम आ जाता है, एडिट की 2 राउंड यहाँ पर 2 काउंसलिंग चलती है, सेकेंड राउंड में भी बहुत सारे बच्चों का नाम आता है, फिर एक और लास्ट में चलता है CLC राउंड, जिसे हम थर्ड राउंड भी कह सकते हैं, ये ऑफलाइन चलता है। बाकी पहले और दूसरे राउंड तो आपके ऑनलाइन ही चलते हैं। ऑनलाइन आपको पता चलता है कि आपका नाम आया या नहीं आया। अगर किसी स्टूडेंट का दोनों नाम में नहीं आता, फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड दोनों में नहीं आता है, तो वो CLC राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे कि लगभग अभी 1 से 1.5 मंथ पहले ही आपका जो है CLC राउंड हुआ था, कंडक्ट कराया गया था। आपको नानाजी देशमुख की वहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाना था और बहुत सारे लगभग 15-16 अंक, है ना, 100 अंक का आपका पेपर होता है, आप सभी को पता है। तो उसमें से 15-15 अंक वालों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है CLC राउंड में, ठीक है। 15 से 16 अंक वालों का फ्री सीट में भी हुआ है, पेमेंट सीट में भी हुआ है। तो ये आपको बात को ध्यान रखना है। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है, वो भी पेमेंट सीट में, तो आप अपग्रेड के लिए वहाँ पर फिल कर सकते हो। अपग्रेड के लिए एक फॉर्म फिल होता है। अगर अपग्रेड के ऊपर यहाँ पर आपको पेमेंट सीट भी मिल सकती है, वो आपकी बहुत ही बाद में होंगी ये सारी चीज़ें, अपग्रेड ये सब चीज़ें, है ना। आपको सबसे पहले तो अभी इतना ही समझना है कि आपका कितने अंक का एग्ज़ाम होता है, कौन से कॉलेज आपको अलॉट होते हैं, फ्री सीट क्या है, पेमेंट सीट क्या है, स्कॉलर की बात है। तो ये आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एक बार फिर से रिवर्स करो 15-20 सेकंड पहले का, फिर से एक बार देखना, समझ में आ जाएगा। और इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या हो सकता है, सिलेबस की बात कर लें कुछ, तो सिलेबस की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस भी आपके लिए दिया गया है। इससे पहले आपको देख लो, यहाँ पर 3 घंटे का समय रहता है आपके पास, है ना, प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको पता है। 100 अंक का पेपर होता है, माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी और आपका सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सिलेबस की भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना रहता है। डॉक्यूमेंट्स की आपकी बात कर लें तो डॉक्यूमेंट्स को मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपको व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ें मिलती रहती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। वीडियो थोड़ा हो सकता है 10-15-20 मिनट का आपका हो जाए, बाकी हर एक चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए वीडियो को 1% भी स्किप मत करिएगा। जो अभी बच्चे यहाँ पर फ़िलहाल आए हैं एडिट के बारे में, 12th अभी उन्होंने पास किया या फिर पास करने वाले हैं या और एडिट एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। तो आपका फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा एंड यहाँ पर आपका GK GS आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका क्या आएगा ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ये 2024 का आपका सिलेबस, 2025 में भी यही सिलेबस रहने वाला है। मैं पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर देखा आ रहा हूँ, सिलेबस कोई चेंज नहीं होता है आपका, सेम ही सेम होता है। बस यहाँ पर पहले क्या था, नाम चेंज कर दिया गया है। पहले डाहेड नाम था एडेट का, डाहेड, ठीक है, डाहेट आप कह सकते हो, डेयरी एनिमल यहाँ पर इसका फुल फॉर्म था, ठीक है। बाकी अब डाहेड की जगह एडिट कर दिया गया, बस हो गया। बाकी और कोई चेंजेस नहीं आए, सिलेबस भी वही है। 3 सालों से यहाँ पर सिलेबस यही आपका रहने वाला है, ठीक है। फिजिक्स का देखो आप, यहाँ पर जितने सारे सिलेबस हैं यहाँ पर बहुत लेट हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर फिजिक्स की यहाँ पर सिलेबस बताने की बात कर दिया तो मैं इस वीडियो में। इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जूम आउट कर देता हूँ, या फिर आप इस PDF को हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर में भी जाकर ले सकते हो, वहाँ पर मैं ये PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिजिक्स का है। अब केमिस्ट्री आती है आपकी, यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, हाउ फाउ प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी किसमें, जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री में। अब और क्या आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आती है आपको, यहाँ पर देख सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपकी यहाँ पर सिलेबस में आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है। और थर्ड आपका क्या आता है, जनरल स्टडीज़, 20 अंक का आपका आता है। 40-40 अंक का आपका क्या हो गया, 40 अंक की आपकी केमिस्ट्री हो गई, 40 अंक की आपकी फिजिक्स हो गई एंड 20 नंबर का आपका ये GK GS आ जाता है, जनरल नॉलेज आपका आ जाता है, जनरल स्टडी आपका आ जाता है। यानी कि आपके टोटल 100 अंक हो जाते हैं
और आपको बताऊं, यहाँ पर आप एक्सपेक्टेड मान के चलें तो आप 25 से 30 अंक भी आप ला लेते हैं तो आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप जनरल से हो चाहे ओबीसी से हो, आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, जनरल और ओबीसी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 20 से 25 भी आप ला लोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा एक बढ़िया कॉलेज में, वो भी फ्री सीट पे। इतना यहाँ पर इसका कम कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, ये आपकी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर दिया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपके कौन से लेवल की आने वाली है, 11th और 12th की लेवल की आने वाली है। अगर आपने 11th 12th में आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपका ये एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, जनरल स्टडी में आपका क्या आएगा, जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट आएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आएगी, ये आपकी आने वाली है इस एग्ज़ाम में। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों वाले ही बच्चे इसको दे सकते हैं, दोनों ही आपका आता है। कौन यहाँ पर इसको कंडक्ट कराता है, ESB यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड इसको कंडक्ट कराता है। आप पहली बार एग्ज़ाम दोगे तो आपको ये फॉर्मेट निकलवाना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन वाला आपको निकाल कर दे देगा। फॉर्म लगभग आपके मार्च अप्रैल में आपके फिल होने लगेंगे। तो ये थी फ्रेंड्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी ये वीडियो। नहीं समझ में आया है तो फिर से देखो, समझ में आ गया है तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी फ्रेंड्स ये वीडियो शेयर कर देना। और व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, वहाँ पर हर चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं, वहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।